गुरु की कृपा से शिव नेत्र खुलने पर गुरु दर्शन का फल। गुरु की कृपा जब होती है एक साधक पर, जब गुरु के बताए हुए नियमों पर चलते हैं और जब शिव नेत्र खुलता है, गुरु की दया देखने को मिलती है। वास्तव में गुरु दर्शन का फल हमारे जीवन में कितना बड़ा फायदा होता है, ये सब जिन्होंने गुरु का दर्शन किया है, हृदय भाव से उनके हृदय में उस प्रसन्नता का बखान किया नहीं जा सकता है। गुरु कृपा और गुरु दर्शन का बहुत बड़ा लाभ होता है। महात्माओं ने सत्संग में सब कुछ बताया है। तीसरा नेत्र, शिव नेत्र खोलने की विधि और गुरु दर्शन का लाभ। गुरु कृपा से क्या क्या होता है। गुरु दर्शन से महान लाभ होता है। शरीर पीड़ा बहुत कम होती है, मानसिक रोग जाता है, संशय भ्रम और दुख मिटता है तथा किए हुए क्रियामण कर्म कट जाते हैं और महापुरुष की वह दया प्राप्त होती है जो पुस्तकों में लिखी नहीं जा सकती है। सूरत के ऊपर मैल कट जाता है और मन पवित्र होता है। इंद्रियां भोगों की तरफ से हटकर घृणा करने लगती हैं। गुरु दर्शन से मालिक याद आता है जो तुम्हारे करीब बैठा है। अंतर की शिवनेत्र आँख खुलती है। शिवनेत्र आँख खुलने का जब मैं उपदेश करता हूँ, उस समय लोग आश्चर्य में पड़कर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि कलयुग में शिवनेत्र आँख खुलती ही नहीं। जिस किसी का दिल चाहे, जिसके शरीर में ताकत है और जो समय देना चाहते हैं, उनकी शिवनेत्र आँख जरूर खुलेगी। हमारे पास आओ, हम आपको युक्ति बताएंगे। यह कार्य महान गुरु की दया पर निर्भर है। कृपा कर तुम्हें बुला रहे हैं। कहते हैं, बुद्धि विद्या छोड़ो और जल्दी आओ, समय निकला जा रहा है, मृत्यु आ रही है। बहुत से लोग जो सत्संग में आकर उपदेश ले लेते हैं, चार बहुत जल्दी करते हैं कि अभ्यास में बैठते ही शीघ्र रस मिलने लगे। गुरु पर तान मारते हैं और अपनी हालत नहीं परवते कि माँ भी कितनी गुनावान भरी है, अपनी कसर भी दूर नहीं करते हैं। गुरु पर एब लगाकर दूर होते हैं और कहते हैं कि गुरु ने दया नहीं की, हमको कुछ न करना पड़े, गुरु पार करे, मन को गुरु मोड़े और अंतर में तरंग ना उठने देवे और उनकी हर प्रकार की सहायता करें। वह यह नहीं चाहते कि गुरु की कृपा तीसरे तिल पर पहुंचकर होगी। गुरु तीसरे तिल के नीचे नहीं आते। अभ्यास गुरु की दया लेकर तुम्ही को करना होगा। अभ्यास के समय गुरु की दया गुप्त काम करेगी, परंतु गुरु दया तीसरे तिल पर प्रकट होने लगती है। तुम गुरु को दोष न देकर जो गुरु कहे उसके अनुसार अपनी रहनी बना लो। प्रेम विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलो। कुछ दिन में तुम्हें दया मालूम पड़ने लगेगी। मेरा विश्वास है कि हर महात्मा के समय में लोग साधन करते हुए उनकी बुराई देखने लगे। जो गुरु बतलाते हैं उसको न करते हुए उसके विपरीत करने लगे। गुरु में ऐब देखते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए। अनेक अवगुण निकालते हुए काल ने उन्हें बहकाया है, परंतु गुरु सब साफ करते हैं। शिष्यों के अवगुणों को भी कभी नहीं देखते। वो चाहते हैं कि इनमें कोई दुर्गुण न रह जावे और वह साफ हो जावे। जो शिष्य कहलाते हैं, जिसको गुरु के दरबार में मान मिलता है और हमेशा पास रहते हैं, उन्हीं के ऊपर भूत सवार होता है। वह गुरु में अवगुण देखने लगते हैं। ये नहीं जानते कि गुरु समर्थ होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज में कुछ लोग बुराई निकाला करते थे, जबकि उम्र 35 वर्ष की थी और स्त्री बच्चे सदा उनके साथ रहे, परंतु कुछ कह ही दिया करते थे, पास रहने का नाम शिष्य नहीं है
और मान पा लेने का नाम पहुँचा हुआ नहीं कहते हैं। गुरु के दरबार में हर किस्म के लोग अनेक भाव में पड़े रहते हैं। गुरु किसको किस तरह सुधारते हैं यह तो गुरुमुख जाने। सेवक नाम उसी का है जो गुरु में किसी प्रकार का अवगुण न देखे और गुरु जो कहे उस आदेश का पालन करे। वह सुमिरन ध्यान भजन में लगा रहे जिससे मन इंद्रियां मोटी न होने पावे। संत मत की साधना में मन और इंद्रियां स्वाभाविक कर्म अनुसार भ्रमती हैं और कर्म अनुसार जो गुरु कहते हैं उसको नहीं करते हैं। गुरु आदेश के अनुसार जल्दी कर्म कटेंगे। कर्म कटते समय या जमीन साफ होते समय गर्द जरूर अधिक उड़ेगी। जमीन साफ करने वाले के कपड़े गंदे जरूर होते हैं और मुंह भी गंदा हो जाता है। इसी तरह से जब कोई सूरत शब्द की साधना करना शुरू करता है या नाम और स्वरूपों का सुमिरन करता है उस समय कर्मों की एक प्रकार की धूल उड़ती है जिससे साधक के मन इंद्रिय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सब विचार साधक छोड़ देता है। गुरु मर्यादा से बहुत दूर होने लगता है। वचनों का उल्लंघन बार बार करता है। शिष्य एक प्रकार की जिद करने लगता है। यदि उस समय निकटवर्ती गुरु भाई उसे समझावे तो उससे खींचने लगता है और उसको भला बुरा कहने लगता है। गुरु भाई यदि गुरु की बात की याद दिलाता है तो भी उसमें समझ नहीं आती है और अपने अवगुणों को देखता हुए सुमिरन ध्यान भजन छोड़कर बुराई तथा अनेक प्रकार की आलोचना में लग जाता है और संत मार्ग से बहुत दूर होकर फिर से काल के पेट में पहुंच जाता है। फिनीत सस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।